हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के बारे में कि जो बंगाल की सबसे बड़ी टाइगर कही जाती है, जिनको बीजेपी अब तक हराने में नाकामयाब रही। पर इस बार जो ममता बनर्जी का तख्ता पलट सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से न्याय नहीं किया है तो उस तरीके से उनका थोड़ा साफ होकर रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं ममता बनर्जी के बारे में कि वो महिलाओं के लिए सबसे अग्रसर थी, और जिस तरीके से टीएमसी पार्टी अपने आप में जानी जाती है, मोदी जी, नड्डा जी, अमित जी ने लाख बंधन करने के बावजूद भी आज तक उनका जिस तरीके से वहां पे बाल बोला माना जाता है, बीजेपी खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रही और ममता बनर्जी का राज बार बार रिपीट होता रहा। पर जिस तरीके से एक दर्दनाक कांड हुआ है, उस दर्दनाक कांड ने ममता बनर्जी के सिस्टम की सारी पोल खोल के रख दी है। ममता बनर्जी ने लाख प्रयत्न करने की कोशिश की, पर कहते हैं कि ममता बनर्जी ने इस पे कार्रवाई नहीं की। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई से झटके लग रहे हैं कि सब सबूत मिटाने तक की कोशिश की है। पर ये जो कांड हुआ है, ये कांड बीजेपी, अन्य सरकार जो भी हो, सब ने इस बार ममता बनर्जी को घेरा है। ममता बनर्जी के सारे सांसद चुप है, इंडिया गठबंधन चुप है, पर ममता बनर्जी को सांस मिलनी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए कलकत्ता हो, बंगाल हो, आसपास हो, पूरा एनसीआर हो, पूरे इंडिया से इस बार उस डॉक्टर के लिए जो समर्थन आ रहा है, उससे ममता बनर्जी की सरकार की जड़ें हिल गई है। जनता रोडों पे आ गई और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कलकत्ता में प्रदर्शन के दौरान लाठियां बरसाई, उससे जनता में रोष जारी है। जिस सिस्टम को बीजेपी उखाड़ने के लिए सदियों से कोशिश कर रही थी, पर ममता बनर्जी का सिस्टम नहीं उखड़ा। पर एक ऐसी मौत, जिस मौत का हर जाना ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने खुद प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, खुद अपने हाथ बांध के नजर आती हैं। पर एक लेडी को न्याय ना मिलना, जिस तरीके से ममता बनर्जी घिरी है, इससे ममता बनर्जी के सिस्टम की जड़ें कमजोर होती है और ममता बनर्जी पे इस बार पूरा हिंदुस्तान नाराज है। उन्होंने जिस तरीके से एक खानापूर्ति कार्रवाई की, उस कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। उनके सारे पार्टी के नेता जो आए दिन मणिपुर पे बवाल मचाते थे, आज वो खुद शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जहां जहां बवाल करता था वहां सबसे पहले जाती थी। आज प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो ममता बनर्जी का एरिया है और उनको इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी का सहारा चाहिएगा। अगर यही कांड यूपी में हुआ होता या किसी और प्रदेश में हुआ होता, तो राहुल गांधी टैक्सी वाला बन के, चाय वाला बन के, बहुत सारे रूप बन के सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। यही काम प्रियंका गांधी का है कि अगर ऐसी घटना उनके विपक्ष वाले एरिया में होती है तो सबसे पहले वो दर्शन देने जाती हैं। पर जहां उनका जान पहचान का एरिया है, जहां उनका खुद का एरिया, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो अन्य प्रदेश हो, शिमला हो, अगर ऐसी घटना कहीं और होती है तो प्रियंका गांधी शायद जाना भूल जाती हैं। पर ममता बनर्जी का जो पार्टी इसमें साथ देगी, उसका सूत्रा साफ होना निश्चित है, क्योंकि जनता ने इस बार ममता बनर्जी के सिस्टम को जम के लताड़ा है, जम के घेरा है और ममता बनर्जी के रोकटे खड़े कर दिए हैं। इस संवाद विवाद से ममता बनर्जी अपना पाल नहीं छुड़ा पाएंगी और ममता बनर्जी को आने वाले समय में इस सिस्टम से लड़ना होगा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी इस बार घिरी है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो ममता बनर्जी का राज हमेशा के लिए कलकत्ता से जा सकता है। जो जनता में जिस तरीके की भावुकपन देखा जा सकता है, पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से झकझोर करके रख दिया। और जिस तरीके के कांड की आज तक सब जगह देखा जाए, जितनी लोग बयान नहीं कर पाते, जितना दर्द लोगों में भरा हुआ है, पर ममता बनर्जी की सारा सिस्टम ताक पे रख के रखा हुआ है और वो उंगलियां दे के बैठा हुआ है। उनको आज तक जनता की आवाज नहीं सुनी और जनता के ऊपर लाठियां बरसाई, जिससे ममता बनर्जी पे लाखों सवाल जनता ने खड़े कर दिए। जिस सिस्टम को मोदी सरकार, मोदी जी ने चलाने के लिए, उखाड़ने के लिए बीजेपी ने 5 साल इंतजार किया पर नहीं उखाड़ पाई। पर एक नारी की मृत्यु जिस तरीके से कलकत्ता में हुई है, वो ममता बनर्जी के सिस्टम को उखाड़ने के ताबे रखती है। और जिस तरीके से डॉक्टर का मर्मनाक कांड हुआ है, ये बताता है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, कि कलकत्ता में ममता बनर्जी का शासन तख्ता पलटेगा अगर ये मामला समय से रहते नहीं। तो दोस्तों फिलहाल ममता बनर्जी जो मणिपुर या अन्य प्रदेशों में हर सरकार को घेरती थी, पर जब अपने एरिया में ऐसी घटना हुई तो उनको अपनी घटना को काम करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और सिस्टम पे सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के इतना जागरूक होने के बावजूद भी समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी आगजनी कलकत्ता में आए दिन देखी जा सकती है। और कलकत्ता में ममता बनर्जी लाठीचार्ज करा रही हैं, सिस्टम पे कैसे काम करेंगी? क्या ममता बनर्जी हथियार डाल चुकी है? क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है?
क्या ममता बनर्जी का तख्ता पलट सकता है? दोस्तों इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।